रेगिस्तान की हवा पुराने राजों की तरह फुसफुसाती है। यह हवा सदियों पुरानी कहानियों को अपने साथ बहा ले जाती है, जैसे कि वो खुद उन कहानियों का हिस्सा हो। यह हवा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के आसपास नाचती है, जैसे कि वो उन स्ट्रक्चर्स की आत्मा हो। यह हवा उन पत्थरों के बीच से गुजरती है जो एक शानदार पास्ट के निशान हैं। ये पिरामिड्स जो हजारों सालों से खड़े हैं, हमें अपने समय की महानता की याद दिलाते हैं। ये हैं इजिप्ट के पिरामिड्स जो हजारों सालों से साइलेंट सेंटिनल्स की तरह खड़े हैं। ये पिरामिड्स रात के अंधेरे में भी अपनी कहानी सुनाते हैं, जैसे कि वो सितारों से बातें कर रहे हों। ये हमें पास बुलाते हैं, अपने मिस्ट्रीज सुलझाने के लिए इनवाइट करते हैं। हर कदम के साथ हम उनके रहस्यों के और करीब पहुंचते हैं। इन पत्थरों में कौन सी कहानियां छिपी हैं? हर एक चिन्ह, हर एक निशान एक कहानी कहता है। ये कहानियां हमें उस समय में ले जाती हैं जब ये पत्थर नए थे। वक्त की रेत के नीचे कौन से सीक्रेट्स दबे हुए हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स इन सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। चलो फेरोज के जमाने में वापस चलते हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन में जो आसमान को छूने की हिम्मत रखती थी। वो समय जब पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था और जीवन नाइल के किनारे फल फूल रहा था। एक ऐसी सिविलाइजेशन में जो आसमान को छूने की हिम्मत रखती थी। उनके मॉन्यूमेंट्स आज भी हमें उनकी महानता की याद दिलाते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने काम के मास्टर्स थे। वो आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्टिस्ट्स थे जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार किया। वो आर्किटेक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्टिस्ट्स थे। उनकी कला और विज्ञान ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उनकी सिविलाइजेशन शक्तिशाली नाइल रिवर के किनारे फ्लरिश हुई, जो उस सूखे इलाके में जीवन रेखा थी। नाइल ने उन्हें पानी, खाना और ट्रांसपोर्टेशन दिया, जो उस सूखे इलाके में जीवन रेखा थी। नाइल ने उन्हें खाना और ट्रांसपोर्टेशन दिया, जिससे इजिप्शियंस एक ऐसा समाज बना पाए जिसने हिस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी। नाइल ने उन्हें खाना और ट्रांसपोर्टेशन दिया, जिससे उनका जीवन आसान हो गया। उन्होंने नाइल के किनारे खेती की और अपने समाज को मजबूत बनाया, जिससे इजिप्शियंस एक ऐसा समाज बना पाए जिसने हिस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है, हमें प्रेरित करती है और हमें उनके महानता की याद दिलाती है। सदियों से दुनिया हैरान थी कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को पिरामिड्स बनाने के लिए कैसे मूव किया। यह सवाल सदियों से एक रहस्य बना हुआ था। ऐसा लगता है कि इसका जवाब रेगिस्तान की रेत के नीचे छुपा हुआ था। जरा सोचो, आर्कियोलॉजिस्ट्स नई टेक्नोलॉजी के साथ नाइल रिवर की एक लॉस्ट ब्रांच को खोज निकालते हैं। यह खोज एक ब्रेक थ्रू साबित हुई। यह पुराना वाटरवे, जो कभी जिंदगी की एक बसलिंग आर्टरी थी, इजिप्शियंस की लॉजिस्टिकल जीनियस को समझने की थी। यह वाटरवे, जो अब सूख चुका है, कभी जीवन का मुख्य स्रोत था। यह कोई आम नदी नहीं थी। यह नदी एक लाइफलाइन थी जो पूरे क्षेत्र को जीवन देती थी। यह पानी का 40 मील लंबा स्ट्रेच था जो सीधा पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट्स तक जाता था। इसने निर्माण कार्य को बहुत आसान बना दिया। जरा पिक्चर करो, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से लदे हुए बड़े बड़े बार्जेस नदी के करंट पर आसानी से बहते हुए। ये बार्जेस, जिनमें भारी पत्थर लदे होते थे, नदी के सहारे पिरामिड साइट्स तक पहुंचते थे। नाइल ने अपने हिडन ग्लोरी में एंशिएंट इजिप्शियंस को एक वाटरी हाईवे दिया था, जिसने हमेशा के लिए उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इस नदी ने उन्हें एक ऐसा मार्ग दिया जिससे वे भारी पत्थरों को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ये खोज हमें दिखाती है कि कैसे प्राचीन इजिप्शियंस ने अपनी इंजीनियरिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया। पिरामिड्स रातों रात नहीं बने, ये इवॉल्व हुए। हर स्ट्रक्चर इजिप्शियंस के बढ़ते आर्किटेक्चरल प्रोवेस का सबूत है। शुरुआत में मास्ताबाज थे, एलीट लोगों के लिए सिंपल बेंच शेप्ड टूम्स। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स आगे चलकर कुछ ग्रैंडर बनाने के प्रिकर्सर्स थे। फिर आया इम्होटेप, एक विजनरी आर्किटेक्ट जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उसने स्वर्ग की सीढ़ी का सपना देखा, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्रेविटी और टाइम को ही चैलेंज करेगा। इस तरह जोसर का स्टेप पिरामिड बना, जो आसमान की तरफ बढ़ते हुए स्टैक्ड मास्ताबाज का एक मार्वल था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिजाइन ने आगे चलकर स्मूथ साइडेड पिरामिड्स बनाने का रास्ता तैयार किया, जिन्हें हम आज जानते हैं। पिरामिड्स सिर्फ टूम्स नहीं थे, वो आफ्टर लाइफ के गेटवेज थे जो इजिप्शियन गॉड ओसाइरिस से जुड़े हुए थे। ओसाइरिस रेजरेक्शन और इटर्नल लाइफ का देवता इजिप्शियन बिलीफ सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। वो डेथ और रिबर्थ के साइकिल को रिप्रेजेंट करता था, जो मॉर्टेलिटी के सामने एक कंफर्टिंग प्रॉमिस था।
सोचो, फेरो मरने के बाद ओसाइरिस से मिलने के लिए अंडरवर्ल्ड के खतरनाक सफर पर निकलता है। पिरामिड्स अपने हिडन चेंबर्स और सीक्रेट पैसेजेस के साथ फेरो की सोल को इस ट्रेचरस वॉयज पर गाइड करने के लिए बनाए गए थे। क्या ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ टूम्स से ज्यादा कुछ हो सकते हैं? क्या ये किसी दूसरे रेलम के कंड्यूइट्स हो सकते हैं, जैसा कि एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे? सेक्शन 5, एंशिएंट टेक्नोलॉजी की गूंज। पिरामिड्स का स्टार्स के साथ प्रिसाइज अलाइनमेंट सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। क्या ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ टूम्स से ज्यादा कुछ हो सकते हैं? क्या होगा अगर ये सोफिस्टिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थे जो एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी के साथ हेवेंस की मैपिंग करते थे? ग्रेट पिरामिड के अंदर एयर शाफ्ट्स के बारे में सोचो, जिनका पर्पस सदियों से डिबेट का विषय रहा है। क्या होगा अगर ये शाफ्ट्स सिर्फ वेंटिलेशन के लिए नहीं थे, बल्कि स्पेसिफिक स्टार्स से एनर्जी चैनल करने के लिए प्रिसाइसली अलाइन किए गए थे? क्या एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसी नॉलेज हो सकती थी जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा हो? सेक्शन 6, कॉस्मोस के पोर्टल्स। चलो स्पेक्यूलेशन की दुनिया में और गहराई से चलते हैं। Imagine a world where the pyramids are not just ancient tombs or grand monuments, but gateways to other realms, other dimensions, and perhaps even other worlds. क्या होगा अगर pyramids सिर्फ observatories नहीं थे, बल्कि energy generators या दूसरे dimensions के portals की तरह काम करते थे? What if these colossal structures were designed to harness cosmic energies, acting as conduits to the unknown, bridging the gap between our world and the vast universe beyond? जरा possibilities के बारे में सोचो। एंशिएंट इजिप्शियंस एक ऐसे पावर सोर्स को हार्नेस करते हुए जो मॉडर्न साइंस के लिए अननोन है। इमेजिन द एंशिएंट इजिप्शियंस tapping into a power source so advanced that it remains a mystery to modern science. Could they have discovered a way to manipulate energy fields, creating portals that connect to distant galaxies or parallel universes? Pyramids का इस्तेमाल distant worlds से connect करने के लिए करते हुए। Picture the pyramids as massive antennas, transmitting and receiving signals from far-off worlds, acting as beacons in the cosmic ocean. Pyramids को एक otherworldly glow के साथ pulsate करते हुए पिक्चर करो। Imagine them pulsating with an otherworldly glow, their surfaces shimmering with an energy that defies explanation. उनके smooth sides एक unseen energy के साथ hum करते हुए। Their smooth sides humming with an unseen energy, resonating with the frequencies of the cosmos. क्या ये structures एक highly advanced civilization के remnants हो सकते हैं? Could these structures be the remnants of a highly advanced civilization, one that possessed knowledge and technology far beyond our current understanding, जिनका असली purpose वियुक्त के साथ खो गया हो? Perhaps their true purpose has been lost to the sands of time, buried beneath layers of history and myth. क्या Egyptian gods की कहानियां सिर्फ myths से ज्यादा कुछ हो सकती हैं? Could the stories of Egyptian gods be more than just myths, but echoes of a time when humanity had access to knowledge that surpassed our wildest dreams? एक ऐसे टाइम की echoes जब ह्यूमैनिटी के पास हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे नॉलेज थी। A time when the boundaries between science and magic were blurred, and the pyramids stood as testaments to a civilization that reached for the stars. Section 7, रहस्य बना हुआ है। पिरामिड्स हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहते हैं। उनके सीक्रेट्स आसानी से एक्सप्लेन नहीं होते। हमने लॉस्ट नाइल ब्रांच को अनकवर किया है, जो उनके कंस्ट्रक्शन की इंजेन्युइटी को रिवील करता है। हमने सिंपल मास्ताबाज से ऑ इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर्स तक उनके एवोल्यूशन को एक्सप्लोर किया है। फिर भी जितना ज्यादा हम डेल्व करते हैं, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस ने टैंटलाइजिंग क्लूज छोड़े हैं, पत्थर पर एच्ड की हुई उनकी नॉलेज की विस्पर्स। पिरामिड्स का अलाइनमेंट, उनके कंस्ट्रक्शन की प्रिसिजन, उनकी वॉल्स पर बने एनिग्मेटिक सिंबल्स, सब यूनिवर्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा करते हैं। सेक्शन 8, पास्ट को अनलॉकिंग करना, फ्यूचर को इंस्पायरिंग करना। जैसे ही हम न्यू डिस्कवरीज के कस्प पर खड़े होते हैं, पिरामिड्स हमें आगे बढ़ने के लिए बेकन करते हैं। वो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए, पास्ट के बारे में जो हम जानते हैं उसे क्वेश्चन करने के लिए चैलेंज करते हैं। हर न्यू रेवलेशन हमें इन एंशिएंट वंडर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के करीब लाती है। पिरामिड्स सिर्फ एक बायगॉन एरा के रेमिनेंट्स नहीं हैं, वो ह्यूमन इंजेन्युइटी का टेस्टमेंट हैं, एक रिमाइंडर कि हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स करने के केपेबल हैं। उनकी एंड्यूरिंग प्रेजेंस इंस्पिरेशन के एक कांस्टेंट सोर्स की तरह काम करती है, हमें स्टार्स तक पहुंचने के लिए अर्ज करती है, जैसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने किया था।